प्रकाश के पास एक बहुत ही सुंदर नीली गाय थी। प्रकाश का भाई प्रकाश की नीली गाय को हासिल करना चाहता था। मेरे पास इतनी सारी गाय है, लेकिन मुझे फिर भी प्रकाश की वो नीली गाय चाहिए। अगर वो गाय मुझे नहीं मिली तो मैं वो नीली गाय प्रकाश के पास भी नहीं रहने दूंगा। प्रणाम महेंद्र भैया, कैसे हो आप? अभी तक तो ठीक था, लेकिन लगता है अब नहीं हूँ। और बता, आज तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? वो भी तू अपनी इस नीली गाय को लेकर आया है? भैया वो मुझे एक काम मिला है, खेती का काम है, लेकिन मैं रोज रोज अपनी इस गाय को साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ, और मैं अपनी इस प्यारी गाय को घर में भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ दूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत सारी गाय है, लेकिन प्रकाश की नीली गाय के आगे मेरी सारी गाय बेकार है। इस नीली गाय को अपने पास रखने का यही एक अच्छा मौका है। अरे भैया क्या हुआ? आपने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं अपनी गाय को यहाँ छोड़ दूं तो? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तू इसे यहाँ मेरी और गायों के साथ छोड़ सकता है। और वैसे भी अगर मैं अपने भाई के काम ना आ सका तो क्या फायदा? तू परेशान मत हो, तू अपनी गाय को यहाँ छोड़कर जा सकता है। मैं जानता था कि आप मेरी प्यारी गाय को अपने पास रखने के लिए मना नहीं करेंगे। मैं जल्दी आकर अपनी गाय को ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। ऐसा कहकर प्रकाश वहाँ से चला जाता है और महेंद्र नीली गाय को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है। अबे प्रकाश, तू देख, अब मैं तेरी ये प्यारी गाय को कितने अच्छे से अपने पास रखता हूँ। मुझे यही तो मौका चाहिए था तुझे सबक सिखाने का बेटा। देख, अगर ये गाय मेरी नहीं तो मैं इसे तेरी भी नहीं रहने दूंगा। बेचारा प्रकाश अपने भाई के षड्यंत्र से अनजान खेतों में खेती करता रहता है। राजन, जो कि महेंद्र का पड़ोसी है, वो प्रकाश के पास आता है। अरे भाई, क्या आप ही प्रकाश हो? हाँ भाई, मैं ही प्रकाश हूँ। क्यों, क्या हुआ? प्रकाश भाई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी बोलिए। वैसे क्या मैं आपको जानता हूँ? मैंने तो आपको कभी पहले देखा नहीं। नहीं, आप मुझे जानते नहीं है। वैसे मैं आपके भाई महेंद्र का पड़ोसी हूँ। मैं बस आपसे यही बोलने आया था कि आप जो अपने भाई के पास नीली गाय छोड़कर आए हो ना, उसकी हालत ठीक नहीं है, मरने वाली है वो। क्या? लेकिन मैं तो उसे अच्छा भला भैया के पास छोड़कर गया था। ऐसा क्या हुआ कि वो मरने वाली है? आपकी वो गाय मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और अब उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी बेटी की रो रो कर हालत खराब है। आपकी गाय की वो हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि उसकी ऐसी हालत हो गई? आपकी गाय का शरीर बहुत कमजोर हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्योंकि मैं तो अपनी गाय को अच्छा भला छोड़कर आया था। मेरा पड़ोसी मतलब आपका भाई रोज उसका दूध निकालता है और खाने के लिए बहुत कम देता है, और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। अब मैं और क्या बताऊं? बस मैं तो आपसे यही बोलने आया था कि आप बस अपनी गाय को उसके पास से ले जाइए। आपका भाई बहुत ज्यादा अत्याचारी है, न जाने वो तुम्हारी गाय के साथ और क्या क्या करेगा। मैं आज ही जाकर भैया से अपनी प्यारी गाय को ले लूंगा। लेकिन हाँ, महेंद्र को पता नहीं चलना चाहिए। आपकी गाय की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी गाय के बारे में मुझे बताया। आज के जमाने में भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं। लेकिन हाँ, मेरा नाम मत लेना। आप ये बोल देना कि कुछ दिन पहले एक तपस्वी साधु ने तुमसे खुश होकर तुमको एक शक्ति दी है, जिससे तुम्हें दूर से ही बैठे जो भी घटना घटती है वो तुमको पता चल जाती है। हाँ, ये सही बोला तुमने, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और भैया को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं लगेगा। गुस्से में प्रकाश महेंद्र के घर आता है। भैया भैया, ये आपने क्या कर दिया? भैया क्या कर दिया? अबे मैंने क्या किया है जो तू मुझ पर इतना भड़क रहा है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो काम करने दूसरे गांव गया था ना? भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी प्यारी गाय के साथ ऐसा अत्याचार करोगे। क्या 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 किया मैंने? क्या कहा तूने कि मैंने तेरी गाय के साथ अत्याचार किया? तुझे किसने बोला कि मैंने तेरी गाय के साथ अत्याचार किया है? वो मैं ये क्या कर रहा है? कुछ भी तेरे मन में आएगा तू वो बोलेगा क्या? आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। एक तो मैंने तेरी गाय को अपनी गौशाला में रखा, उसका ध्यान रखा, और तू ऊपर से मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कि आपने कितना मेरी गाय का ध्यान रखा है। मुझे सब पता है कि आपने मेरी गाय के साथ क्या किया है। हाँ बता, क्या किया है मैंने तेरी गाय के साथ? बोल। दूसरों की बातों में आकर तू आज अपने बड़े भाई के खिलाफ हो रहा है। मैं किसी की बातों में नहीं आया हूँ। मैंने खुद देखा है कैसे आपने मेरी प्यारी गाय का दूध निकाला और उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं देते हो, उस पर कितना अत्याचार करते हो। ये सब बातें इसे कैसे पता चली? क्यों, क्या हुआ भैया? मैं सही कह रहा हूँ ना? यही सब किया है ना आपने मेरी प्यारी नीली गाय के साथ? मुझे सब पता है। दूर से ही बैठकर वो सब घटित घटना देख सकता हूँ। क्या क्या
तुझमें ये शक्तियाँ कब से आ गईं? एक तपस्वी साधु ने मुझसे खुश होकर मुझे ये शक्तियाँ दी हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी प्यारी नीली गाय की हालत देखी है। अब कैसे भी करके इसको यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो इसकी वजह से गाँव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या सोच रहे हो? चलो मुझे अभी मेरी गाय के पास ले चलो। प्रकाश के कहने पर महेंद्र को जबरदस्ती उसकी गाय से मिलवाने के लिए ले जाना पड़ता है। भैया, मैंने ये दिन देखने के लिए अपनी प्यारी गाय को आपके पास इसलिए छोड़ा था कि आप इसकी ऐसी हालत कर दो। कितना विश्वास किया था मैंने आप पर कि आप इसका ध्यान रखोगे, लेकिन आपने तो इसको अधमरा कर दिया। मैं अभी सरपंच जी के पास जा रहा हूँ, मुझे मेरी गाय का इंसाफ चाहिए। नहीं, ये बात सरपंच के पास नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वैसे भी सरपंच से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। कुछ भी करके मुझे इसे यही रोकना पड़ेगा। सरपंच को इस बारे में पता न लगे, इसलिए महेंद्र प्रकाश को सरपंच के पास जाने से रोक लेता है। नहीं, सरपंच के यहाँ पर क्या जरूरत है? तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो सब चीज दे दूंगा। भैया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी इस प्यारी गाय का खाने का, रहने का और उसके इलाज का पूरा खर्चा देना होगा। ये मुझसे चालाकी करेगा? कोई नहीं बेटा, समय आने पर मैं तुझसे अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं। प्रकाश के कहे अनुसार महेंद्र उसकी सारी बातें मान लेता है। और कुछ ही दिनों में प्रकाश की गाय भी ठीक हो जाती है। एक दिन गांव में सेठ बलवंत राणा का मुंशी घोषणा करता है। अरे सुनो गाँव के सभी लोग सुनो, कल रात को सेठ बलवंत राणा के घर में एक मूल्यवान रतन चोरी हो गया। जो कोई भी उसका मूल्यवान रतन को या फिर चोर को ढूंढेगा तो सेठ उसे एक घर और 1000 सोने की मोहरें देंगे। मुंशी की ये बात सुनकर महेंद्र के दिमाग में प्रकाश से बदला लेने का उपाय आता है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा समाचार है। अब तो प्रकाश से बदला लेने का मौका मिल गया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगले ही दिन महेंद्र सेठ को प्रकाश की जादुई शक्तियों के बारे में बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। मुंशी जी जाओ और जाकर प्रकाश को बुला कर लेकर आओ। सेठ के कहने पर मुंशी प्रकाश को सेठ के घर लेकर आता है। प्रणाम सेठ जी, आपने मुझे बुलवाया? क्या हुआ सेठ जी? प्रकाश, तुम्हारे भाई ने बताया है कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। अच्छा, तो ये भैया ने मुझसे बदला लेने के लिए सेठ को सब कुछ बता दिया। हाँ, अब तो मैं फंस गया। अब क्या करूं? बेटा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देख बेटा, सेठ तेरा क्या हाल करेगा। प्रकाश, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है ना? तो बताओ कि कल रात को मेरे घर से मेरा वो मूल्यवान रतन किसने चुराया है? सेठ के डर से प्रकाश आंखें बंद कर लेता है और जो भी उसके मन में आता है वो बोल देता है। सेठ जी, आपका वो मूल्यवान रतन दूसरे गांव के आए 10 चोरों ने चुराया है। चलो, कम से कम ये तो पता लगा कि आखिर वो रतन किसने चुराया है। मुंशी ने तो अभी तक कुछ पता नहीं लगाया। अगर तुमने मेरा मूल्यवान रतन ढूंढ दिया तो मैं तुमको इनाम में दिए गए पुरस्कार के अलावा अपनी तरफ से भी तुमको इनाम दूंगा। और हाँ, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं तुमको तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि का झूठ बोलने के जुर्म में जेल में बंद करवा दूंगा। सेठ की बात सुनकर प्रकाश डर जाता है। सेठ जी, मुझे उन चोरों का पता लगाने के लिए कुछ दिन का समय चाहिए। कितने दिन का समय चाहिए तुमको? सेठ जी, मुझे 10 दिन का समय चाहिए, हर एक चोर के लिए 1 दिन। ठीक है, तुमको 10 दिन का समय दिया, लेकिन अगर इन 10 दिनों में तुमने चोरों को नहीं पकड़ा तो तुमको याद है ना? ठीक है सेठ जी। ऐसा कहकर प्रकाश अपने घर चला जाता है। अगर मैंने 10 दिनों के अंदर उन चोरों को नहीं पकड़ा तो सेठ मुझे झूठ बोलने के जुर्म में जेल में बंद करवा देगा। हाय मेरी प्यारी गाय, बता मैं आखिर क्या करूं? मेरे इस झूठ की वजह से कहीं मुझे जेल ना हो जाए। ऐसे ही प्रकाश रोज रात को कैलेंडर पर दिनों को काटता रहता है कि एक दिन राजन उसके घर पर आता है। अरे प्रकाश, मैंने सुना है सेठ ने तुमको उस रतन को ढूंढने के लिए 10 दिनों का समय दिया। तुमने कैलेंडर पर कांटा क्यों मार रखा है? अरे राजन, क्या ही बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैं उन चोरों को कैसे पकड़ूं? मैं तो बस 10 दिन गिन रहा हूं कि अब कितने दिनों बाद मुझे जेल जाना है। इससे 10 दिनों का हिसाब भी बराबर रहेगा। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं खबर लेकर आया हूँ सरदार। आज सेठ ने एक ऐसे आदमी को अपने घर बुलाया था जिसके पास दिव्य दृष्टि है। और सरदार, आपको पता है, उस आदमी ने 1 मिनट में बता दिया कि हम 10 चोर हैं।
मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो जल्दी हम लोगों तक पहुंच ना जाए। ठीक है, तू एक काम कर कि तू उस आदमी पर नजर रख और फिर मुझे आकर बता। ठीक है सरदार, जैसा तुम कहो। ऐसा कहकर वो आदमी सीधा प्रकाश के घर उस पर नजर रखने जाता है। ये हो गया एक। अरे क्या हुआ, तू इतना जल्दी वापस कैसे आ गया? सरदार, वो आदमी बहुत शक्तिशाली है। मैं जैसे उसके घर के बाहर गया उसे पता लग गया कि मैं हूँ। उसने फट से बोला कि ये आ गया एक। तू एक काम कर, तू अभी कालू को अपने साथ लेकर जा, फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये हो गए दो। प्रकाश की बातें सुनकर कालू और वो आदमी फट से हीरालाल के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या हो रहा है, ये बार बार गिनती क्यों भूल रहा हूँ? बस आज का ही दिन बचा है, कल वो सेठ मुझे झूठ बोलने के जुर्म में जेल में बंद करवा देगा। बस आज ही रात हूँ मैं अपनी प्यारी गाय के साथ। मेरे जेल जाने के बाद न जाने उसका क्या हाल होगा। अभी जाकर उससे अच्छे से मिल लेता हूँ। प्रकाश जैसे ही नीली गाय से मिलने के लिए दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर वो 10 के 10 चोर खड़े होते हैं। हमें माफ कर दो। हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि तुम जो वो मूल्यवान रतन लेकर आए हो वो मुझे दे दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये लो वो मूल्यवान रतन। उस सेठ के रतन को देखकर प्रकाश की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह, ये तो वही मूल्यवान रतन है, आखिर मुझे मिल ही गया। चलो मैं अब कल सुबह होते ही सबसे पहले सेठ को उसका ये मूल्यवान रतन दे दूंगा। सुबह होते ही प्रकाश सबसे पहले वो रतन लेकर सेठ के घर पहुंच जाता है। तुम्हें मेरी बात याद है ना? आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। उन चोरों का कुछ पता चला तुम्हें, या फिर तुम्हारे उस झूठ के जुर्म में तुम्हें जेल में बंद करवा दूं? नहीं सेठ जी, आपको इसकी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहे अनुसार मैंने 10 दिनों के अंदर उन 10 चोरों का पता लगा लिया है, लेकिन उनकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? सेठ जी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं या तो उनको आपके हवाले कर दूं या फिर आपका मूल्यवान रतन आपको दे दूं। तो फिर क्या कहा तुमने? तो सेठ जी, मैंने उनसे आपका ये मूल्यवान रतन ले लिया है। हाँ, तुमने सही किया, क्योंकि ये रतन हमारे घर की धरोहर है। तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये लीजिए सेठ जी अपने रतन को। अरे वाह वाह वाह, यही तो है मेरा मूल्यवान रतन। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, लेकिन उन्होंने अगर दोबारा इसे चुराने की कोशिश की तो? नहीं सेठ जी, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने दोबारा इस गांव में किसी के यहाँ भी चोरी करने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं उन लोगों को कहीं से भी पकड़कर थाने में बंद करवा दूंगा। अरे वाह प्रकाश, तुम्हारे इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मुंशी ने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैं आज से ही तुम्हें अपना मुंशी बनाता हूँ। सेठ की बात सुनकर महेंद्र प्रकाश से चिढ़ जाता है। नहीं सेठ जी, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरे लिए वही काफी है। सच में तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, मैं तुम्हें आज ही सारा इनाम दिलवाता हूँ। मुंशी जी, जल्दी से प्रकाश को गांव में सबसे अच्छा घर और 1000 सोने की मोहरें दे दो। अरे ये क्या हुआ, मेरा पासा तो उल्टा पड़ गया। सेठ के वचन मुताबिक सेठ ने प्रकाश को गांव के बीचों बीच बड़ा सा घर और 1000 सोने की मोहरें दे दी। अब प्रकाश भी अमीर आदमी बन गया और सुख से अपनी नीली गाय के साथ रहने लगा।